हे परमपिता परमात्मा, हम आपकी लीला के साथ एकाकार कर सकें, अपने भीतर आपके दर्शन पा सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अब हम ईशावास्य उपनिषद की ओर चलते हैं। हम इस उपनिषद को सार रूप में समझना चाहते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन कल के सत्र में हमने किया। कल हमने बात की थी जीवन को कैसे जिए, सार रूप में कैसे समझें कि जीवन हमेशा इसी क्षण जिया जाता है, वर्तमान क्षण में जिया जाता है। इस वर्तमान क्षण में जीवन को कैसे जिए, तो इस वर्तमान क्षण में हम जीवन को कैसे जी सकते हैं। पहला, अपने भीतर एक भाव को भरकर, और वो भाव क्या है? मेरे भीतर वो परमात्मा है, मेरे बाहर वो परमात्मा है। वो परम सत्ता जो जीवन को जीवन बनाती है, वो सर्वत्र है, मेरे शरीर के रोम रोम में, मेरे शब्दों में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में, और मेरे चारों ओर, इन वृक्षों में, पक्षियों में, पंछियों में, बादलों में, हवा में, धूल के हर कण में वही है, वही है, वही है। तो वो परम तत्व भीतर और बाहर वही है। इस भाव से भरकर वर्तमान क्षण में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कर्म हो सकता है, उसको करते हुए हम अपने जीवन को ज्ञान से, ज्ञान के आलोक से, प्रेम के आनंद से भरते चले जाएं। दैट इज वॉट द पाथ इज। तो शुरू के 3 मंत्रों में जीवन जीने के मार्ग को बताया, कैसे जीना चाहिए। भाव की साधना से, कर्म की साधना से और ज्ञान की साधना से। इसके बाद अगला पड़ाव, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने के लिए प्रश्न से ही शुरू होगा। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। तो यहां से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो स्वयं को जानने के विषय में आज हम बात करेंगे। कल हमने मार्ग के विषय में थोड़ी विस्तार से बात कर ली थी। आज मैं कौन हूं, इसको जानने के विषय में हम बात करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा संदर्भ है तो आपको बता दूं, फेडेरिको फैगिन एक क्वांटम फिजिसिस्ट है, और सीपीयू का इन्होंने इन्वेंशन किया था। जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर, जो चिप्स होती हैं, उनका इन्होंने आविष्कार किया। और वो चिप कैसे काम, मतलब पूरा ही इज़ दी आर्किटेक्ट ऑफ दैट। तो आज सुबह इनका एक पॉडकास्ट है, एक इंटरव्यू है ऑनलाइन, और उस इंटरव्यू को मैं सुन रहा था। यूट्यूब का एक चैनल है, असेंशिया फाउंडेशन। बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन, बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना आज सुबह सुबह भगवान ने लाड लड़ा दिया। तन्वी मैम वंडरफुल। तो तन्वी मैम ने अपने बोर्ड पे 10x लगा दिया है भाई। तो ये सुबह सुबह जब मैंने पॉडकास्ट सुना, तो इस पॉडकास्ट में वो यही बात करते हैं, मैं कौन। एक फिजिसिस्ट सोचो, एक बंदा जिसने माइक्रो चिप्स डिज़ाइन किए, सीपीयू को उसने इन्वेंट किया, उसके कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया, हार्डकोर साइंटिस्ट। और जब वो हार्डकोर साइंटिस्ट इस इंटरव्यू में बात करता है,
तो वो गीता की भाषा में बात करता है, वो साक्षी की बात करता है, दृश्य की बात करता है, दृष्टा की बात करता है। हे भगवान, मतलब सुबह सुबह से रोंगटे से खड़े हो गए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने ग्रुप में इसके पॉडकास्ट को डाला है, तो आप अगर समय मिले तो देखिएगा, सुनिएगा इसको। तो ईशावास्य उपनिषद में ये तीनों जो डायमेंशंस हैं, हु एम आई, इसको 4 मंत्रों के माध्यम से समझाया है। एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन, क्या कहता है ये उपनिषद इस विषय में। तो पहले पड़ाव में सबसे पहले कहता है, ये जो सेल्फ है जिसे आप मैं कहते हैं, ये मोशनलेस है। ये ऐसा है जिसमें कोई गति नहीं है, और ये आपके मन से अधिक तेजी से चल सकता है। तो मन तो हमने कहा कि मैं ब्रह्मांड के छोर पर हूँ मन तो पहुँच गया, लेकिन इस मन के पहुँचने से पहले जिसे हम सेल्फ कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम अहम कहते हैं, वो वहाँ पहुँच जाता है। This self is motionless one, yet it is swifter than the mind. और कहते हैं कि इवन जो ये भला ऐसा क्या है, कहते हैं कि जो सबसे तेज भाग सकते हैं उनको ये बिना हिले बिना उनसे आगे निकल सकता है। तो ये जो परम तत्व है, वो परम तत्व, तो इसको कैसे समझेंगे, इस बात को कैसे समझेंगे, ये ठीक से समझ में कैसे आएगा। वैसे तो आप ये इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आलोक है, वो एक फील्ड है। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे एक प्रकाश की एक फील्ड होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए हमको एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना है, दिन का समय है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, गाड़ी से जाना चाहते हैं, प्लेन से जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से जाना चाहते हैं। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो तो सर्वत्र है, वो पहले से ही सब जगह पहुंचा हुआ है जहां हम जाना चाहते हैं। तो जैसे अब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी भी तेजी से जाएं, पर वो प्रकाश तो वहीं है। दैट लाइट फील्ड इज देयर। तो इसी प्रकार से जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो एक फील्ड है। तो कई बार हम इसको ऑरा भी बुलाते हैं, कई बार हम इसको एनर्जी फील्ड बोल देते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं। पर हाँ, एक ऊर्जा पुंज, और वो उसकी क्या कोई सीमा है कि नहीं, वो अनंत है। इवन जो समय है और जो जिसको हम स्पेस एंड टाइम एंड जो कहते हैं, ये भी जो है इसी के भीतर आता है। पर खैर जाने दो, बहुत गहराई से नहीं जाते, पर समझते हैं कि मैं कौन हूँ, कि तुम शुद्ध चेतना हो। यू आर द प्योर कॉन्शियसनेस, यू आर प्योर ब्लिस। तो वो जो बात है कि आप हो कौन, इसको अनुभव करना, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी उसको अनुभव करके जीवन को जीना। तो स्वयं को चौथे मंत्र में किस रूप में बताया? इस रूप में बताया कि ये जो सबसे तेज चलने वाला है,
सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये बिना हिले डुले बिना भी उससे पहले गंतव्य पे पहुंच जाता है। तो ये बहुत अद्भुत है। दूसरे मंत्र में कहा, 5वें मंत्र में अगर वैसे देखें तो, कि क्या है ये आत्मा, कौन हो आप? तो कहते हैं ये मूव करता है बिना हिले बिना। बिना हिले बिना कोई चीज़ भला कैसे मूव करेगी? और कहते हैं ये तुम्हारे इतने नज़दीक है, इतने नज़दीक है कि इससे ज़्यादा नज़दीक कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इतना नज़दीक होते हुए भी ये तुमसे बहुत दूर है, क्योंकि तुम इसे इतना नज़दीक एक्सपीरियंस ही नहीं करते, तुम इसे अपने पास इतना देख ही नहीं पाते। और ये सबके भीतर है और ये सबके बाहर भी है। यही है, यही है, यही है। दिस इज इन यू, दिस इज आउटसाइड यू। और ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? ये बात परमात्मा की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सेल्फ की, ये बात हो रही है आपकी। तो कहते हैं कि आपने सब भर दिया है, आप ही भर देते हैं। हर के भीतर आप हैं, सबके बाहर आप हैं, सब तरफ आप ही आप हैं। पर इस बात को तो हम अनुभव नहीं करते। हमको तो लगता है मैं तो शरीर के भीतर हूँ, बाहर तो नहीं ही हूँ। पर वो कहते हैं ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा जब हम जाग जाते हैं, थोड़ा सा भी जब हम जागृत हो जाते हैं, तो वो जो थोड़ी सी जागृति है वो हमको अनुभव कराती है। कब हमने किसे भरा, कब हमने किसे छुआ, कब हम कैसे थे। दैट इज रियली ब्यूटिफुल, दैट इज रियली वंडरफुल। तो हम कैसे इसको देखें? और फिर और थोड़ा सा इसी को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि ये कैसा है। तो अगला जो मंत्र है, छठा मंत्र, उस छठे मंत्र में क्या कहा कि इसे कोई देख नहीं पाता और यही है जो सबको देखता है। वही है देखने वाला, और वही है जो स्वयं को देखने वाला है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अच्छे से इस मंत्र के अंत में ततो न विजुप्सते, थोड़ा सा इसमें कह दिया कौन भला ये है। तो कहते हैं ये किसी से घृणा नहीं करता। तो इस बात को कहा, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझ लीजिए कि ये शुद्ध प्रेम के रूप में, अनंत प्रेम के रूप में आपके भीतर रहता है। ये आपकी आत्मा का स्वरूप है। जब भी आप आंखें खोलते हैं, आपको बाहर दिखता है, आपको लगता है कि आप देखते हैं, पर सच में आपके भीतर से वही है जो देखता है, वही है जो आपके भीतर सुनता है, वही है आपके भीतर आनंद का परम स्रोत। तो स्वयं के साथ जोड़ने का प्रयास करते हुए, खुद के साथ कनेक्ट करने का मार्ग बनाते हुए, 7वें मंत्र में क्या कहा? 7वें मंत्र में कहा कि जब हम उस वननेस को अनुभव करते हैं, उस ड्युअलिटी को अनुभव करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो हैं ही नहीं, बस केवल मैं हूं या केवल वो है, इन दोनों में से जब एक को तो मिटना ही होता है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। या तो खुद मिट जाओ और कहो कि जो है सो वही है,
परमात्मा ही है, वो परम ही है। और या तो कह दो कि भाई जो है सो हम ही हैं, और ये सारा जगत, सारा संसार, ये सब मुझ में ही है। दो ही डायमेंशंस हैं, लेकिन दोनों का जो भाव है वो एक ही है। जब आपने कह दिया कि मैं सागर हो गया, और जब आपने कह दिया कि मैं सागर में खो गया, बात एक ही है। आप अनंत हो गए और या अनंत आप हो गया, बात एक ही है। तो यहां ये चार मंत्र जो हैं, चारों मंत्र जीवन के सबसे गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं। ये चारों मंत्र आपको आपकी सही पहचान देते हैं। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत है। हम अपने आप को कैसे देखते हैं और हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं, ये हमारी शिक्षा पर निर्भर करता है, हमारी सोशल कंडीशनिंग पर भी निर्भर करता है। पर हमको लगता है कि मेरे भीतर जो सोचने वाला है, जो विचार करने वाला है, वो मैं हूँ। हमको लगता है ये शरीर मैं हूँ। लेकिन बहुत जल्दी आने वाले 10, 15 साल, 20 साल, थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन 15 साल, 20 साल के भीतर भीतर आप अपने आसपास ऐसे रोबोट्स को देखेंगे जो इंसान के जैसा शरीर लिए घूम रहे होंगे, हमारे जैसा शरीर, जीवित, हमारे जैसा शरीर। तो आपको लगेगा कि ये शरीर तो मैं नहीं हूं। और आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने तरीके से सोच पाती है। दिस इज ऑल मैकेनिकल। और आप एक मशीन तो नहीं ही हैं। तो यहां बहुत सुंदर तरीके से इन चार मंत्रों में जीवन का जो सबसे गहरा रहस्य है, उस गहरे रहस्य को समझाया गया है। हाँ, ये थोड़ा पकड़ में कम आता है, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया गया है मेरा नाम कमलेश है, मेरा नाम प्रेम है, रटा दिया है लोगों ने। तो हमको लगता है ये नाम मैं हूँ। कई बार हमको समझा दिया कि ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा राष्ट्र है, ये तुम्हारा समाज है, ये तुम्हारी शिक्षा है, ये तुम्हारी भाषा है। इतने परिचय ऊपर लाद दिए हैं कि हम उस भीतर के अनंत सागर को भूल ही गए। भूल ही जाएंगे जब सारा समाज इतना प्रयास करता है, जब सारा मीडिया इतनी कोशिश करता है, पूरा शिक्षा तंत्र भुलाने में ही लगा है, तो भूल ही जाएंगे। इतना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन ये प्राचीन जो शास्त्र हैं, किस करुणा से, किस प्रेम से, किस दया से भर के लिखे होंगे उन्होंने। तो यहाँ पर थोड़ी हम अगर शरण ले लें, थोड़ा सा हम ठहर जाएं और थोड़ा सा इसे जान लें और समझ लें, तो अपने अनंत रूप को जानकर उसमें हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। तो ये चार मंत्र जो कहते हैं कि जो है सो आप ही हैं, जहाँ है बस आप ही हैं। अपने उस अनंत रूप को, अपने उस चैतन्य रूप को अनुभव करें, उसे जानें और उसमें खो जाएं, या वो आप में खो जाए, आप उसके साथ एक हो जाएं। ये अगले चार मंत्रों का सार था। इसके बाद कल हम ईशावास्योपनिषद के अगले भाग को देखेंगे। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति।